तो फ्रेंड्स, आप अपने करियर का अगर पहला इंटरव्यू फेस करने वाले हैं या आप अपने करियर का सबसे पहला सीवी या रेज्यूमे बनाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर से मेरा मतलब है कि आप अभी अभी कॉलेज पास किए हैं और अपने करियर का पहला जॉब इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, जॉब देने वाले हैं, तो आपको अपने सीवी यानी कि रेज्यूमे बनाते टाइम किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और किस फॉर्मेट में आपको अपने सीवी को बनाना चाहिए ताकि जो भी आपके रेज्यूमे सीवी को पढ़े देखे तो इम्प्रेस हो और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे या कॉल पे बुलाए। मेरा नाम है अदिति, वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू दो टाइप्स के होते हैं। पहला इंटरव्यू वो होता है कि जो हम न्यूज़पेपर में या कहीं से भी इंटरव्यू के बारे में हमें पता लगती है तो हम अपने रेज्यूमे या सीवी को लेकर उस कंपनी में जाते हैं। रिसेप्शन पे हम अपने सीवी को या रेज्यूमे को सबमिट कर देते हैं और कुछ टाइम वेट करते हैं सेम डे पे, और हमें उसके बाद 1 आवर 2 आवर्स के अंदर में हमें बुलाया जाता है और हम जाकर इंटरव्यू दे देते हैं। ऐसे इंटरव्यू को वॉकिंग इंटरव्यू भी कहा जाता है, ठीक है। और इस ऐसे टाइप के इंटरव्यू का रिजल्ट भी सेम डे में आ जाता है। लेकिन एक और टाइप का इंटरव्यू होता है जिसमें हम ऑनलाइन या किसी भी जॉब साइट्स में जाकर अपने रेज्यूमे या सीवी को अपलोड कर देते हैं। वहाँ से वो लोग 1 वीक 2 वीक्स या 1 मंथ भी लग जाते हैं। उसके बाद हमारा सीवी जब शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो हमारे पास कॉल आता है इंटरव्यू का और हम जाकर इंटरव्यू देते हैं, जिसका रिजल्ट सेम डे में नहीं आता है, उसके रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड टाइप का इंटरव्यू है, इसमें अगर हमारा रेज्यूमे या सीवी उस फॉर्मेट में ना रहे, यानी कि जो भी हमारा सीवी या रेज्यूमे पढ़ रहा है, देख रहा है, शॉर्टलिस्टेड जो करने वाला है, उसको अगर हमारा रेज्यूमे पसंद ना आए तो हमारे लिए या हमें कभी कॉल ही नहीं करेगा इंटरव्यू फेस करने के लिए। तो जो सेकंड टाइप का इंटरव्यू है, इसके लिए आपको अपने रेज्यूमे को या सीवी को बहुत ही एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में तैयार करना होगा ताकि जो भी आपके इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करने वाले हैं या जो भी आपका सीवी या रेज्यूमे पढ़ रहा है, देख रहा है, वो इम्प्रेस हो आपके सीवी या रेज्यूमे से और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे या बुलाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर रेज्यूमे क्या होता है। तो देखिए, फ्रेशर रेज्यूमे ऐसे रेज्यूमे होते हैं जो अभी अभी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास किए हैं या हाई स्कूल पास किए हैं, वो अपना जो भी सीवी या रेज्यूमे बनाते हैं तो उसमें उनके पर्सनल स्किल्स या जो भी उनकी एबिलिटी होती है जो खुद से वो सीखे रहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप वहाँ से वर्ड सीखे हैं, एक्सेल सीखे हैं, या आपके कॉलेज में आपको एचटीएमएल सिखाया गया है, तो ये आपके स्किल्स हो गए, आपके एबिलिटीज़ हो गई। तो फ्रेशर्स के जो भी रेज्यूमे होते हैं, जो भी सीवी होती है, उसमें हाईलाइट किया जाता है उनके पर्सनल जो भी स्किल्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती है, इंस्टेड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो ऐसे रेज्यूमे जिसमें आपके स्किल्स और आपके पर्सनल एबिलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है इंस्टेड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स रेज्यूमे कहलाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेशर्स के लिए कौन सा फॉर्मेट सही रहता है रेज्यूमे या सीवी बनाने के लिए। तो देखिए, जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको अपने रेज्यूमे यानी कि सीवी बनाने के लिए फंक्शनल रेज्यूमे फॉर्मेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल फॉर्मेट रेज्यूमे जो होता है इसमें कैंडिडेट अपने पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनल एबिलिटी, जो भी उनके पर्सनल स्किल्स होते हैं जो खुद से या कॉलेज में सीखे रहते हैं या फिर कहीं पे सर्टिफिकेट कोर्स किए रहते हैं, ये जो सारी चीज़ें हाईलाइट होती है ये फंक्शनल रेज्यूमे फॉर्मेट में हाईलाइट किया जाता है। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं यानी कि जो लोग अभी अभी कॉलेज पास आउट किए हैं, उनको अगर अपने रेज्यूमे या सीवी को बनानी है तो उनको फंक्शनल रेज्यूमे फॉर्मेट का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है उनको अपने रेज्यूमे या सीवी बनाते टाइम किन किन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि उनके जो भी रेज्यूमे या सीवी है उनको सिलेक्ट किया जाए, शॉर्टलिस्टेड किया जाए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो भी आप कंपनी में जिस भी जॉब रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो उस जॉब रोल के लिए उस जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं उसको आपको अच्छे से रीड करना होगा, यानी कि पढ़ना होगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को छोड़कर देखा जाए तो आपको जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे आपके रेज्यूमे से बेस्ड होंगे। यानी कि आप जो कुछ भी रेज्यूमे में मेंशन किए रहेंगे, जो कुछ भी आप अपने रेज्यूमे में लिखते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड करके आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने रेज्यूमे या सीवी बना रहे हैं या जिस भी जॉब के लिए, जिस भी कंपनी के लिए आप अपने रेज्यूमे या सीवी बना रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ रिसर्च कर लेना चाहिए। यानी कि आपको किस जॉब रोल के लिए आपको अप्लाई करना है, किस जॉब रोल के लिए आपको इंटरव्यू देने जाना है,
वहाँ पे टाइमिंग क्या है, जितने भी डिटेल्स है उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में आपको रिसर्च करके अपने सीवी को या रेज्यूमे को तैयार करना चाहिए। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चंस किए जाएंगे आपसे वो सारे आपके रेज्यूमे पे बेस्ड होंगे। तो फ्रेशर्स कैंडिडेट को ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अपने रेज्यूमे बना रहे हैं, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी जॉब रोल के लिए, तो आप उस कंपनी के बारे में, उस जॉब रोल के बारे में डिस्क्रिप्शन, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर ले, पढ़ ले। उसके बाद अपने रेज्यूमे में कुछ जो भी मेंशन करना है मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने रेज्यूमे बनाते टाइम फर्स्ट सेक्शन में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने के टाइम में आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि जो भी आप मोबाइल नंबर वहाँ पे मेंशन करते हैं, ऐसा मोबाइल नंबर वहाँ पे मेंशन करें जिसको आप इजीली आंसर कर सके, यानी कि रिसीव कर सके। ऐसा ईमेल एड्रेस वहाँ पे मेंशन करें जिसको आप, अगर कोई आपको ईमेल करता है, कोई भी आपके पास मेल आता है, तो आप उसका रिप्लाई कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने समरी स्टेटमेंट को बहुत ही पावरफुल तरीके से मेंशन करना होगा। यानी कि अगर आप कॉलेज में किसी भी टाइप के किसी भी प्रोजेक्ट में कोई काम किए हैं, तो उस प्रोजेक्ट में आपका जॉब रोल क्या था, आप कॉलेज में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, इस सारी चीज़ों को आपको समरी स्टेटमेंट में अच्छे से मेंशन करना होगा। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बहुत ही छोटे में, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने समरी स्टेटमेंट को लिखना होगा, ताकि जो भी आपके समरी यानी कि आपके सीवी के जो भी मेन पार्ट होता है समरी स्टेटमेंट, उसको पढ़े तो उसको इम्प्रेसिव लगे, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सके। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने स्किल्स के बारे में मेंशन करना होगा। यानी कि आपके जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनके बारे में आपको नेक्स्ट सेक्शन में मेंशन करना होगा। यानी कि आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स थे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन थे, फर्स्ट सेक्शन में आपने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन में आप अपने जो भी समरी हैं, यानी कि कॉलेज में आप क्या क्या काम किए थे, किस किस प्रोजेक्ट पे काम किए थे, आपके जो भी अचीवमेंट थे, आपने अपने समरी स्टेटमेंट में उसे डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने स्किल्स के बारे में मेंशन करना होगा। यानी कि आपके क्या क्या टेक्निकल स्किल्स है, आपके क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स है, उसको आपको मेंशन करना होगा। अगर आप जिस जॉब के लिए अपने रेज्यूमे या सीवी बना रहे हैं, उस जॉब का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको वहाँ से ये पता चल जाएगा कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसे भी आप इस रेज्यूमे में, सीवी में, इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप वहाँ पे स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज। अब आप यहाँ पे इंटरमीडिएट में हैं, एडवांस लेवल में आपको कंप्यूटर नॉलेज है, किस लेवल में आपकी कंप्यूटर नॉलेज है वो भी आप वहाँ पे स्किल सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके स्किल्स में आती हैं। जो भी आपके टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स हैं, इस स्किल्स सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग या कोई भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट कोर्स है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर कॉलेज में किसी भी टाइप का कोई भी प्राइज़ मिला है उसके बारे में भी इस सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करना होगा। आपका सीवी एज अ फंक्शनल रेज्यूमे फॉर्मेट में है, यानी कि आपका सीवी फ्रेशर्स के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप अपने कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट में काम किए हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रोजेक्ट का नाम लिखकर आप अपने जॉब रोल के बारे में, यानी कि उस प्रोजेक्ट में आप क्या किए थे उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, और यही आपका जॉब एक्सपीरियंस होगा। आपका सीवी यानी कि रेज्यूमे फ्रेशर्स के लिए बनाया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, या आपने किसी भी टाइप का कोई काम नहीं किया है। अगर आप कॉलेज में किसी भी वर्क में, किसी भी फील्ड में कोई भी काम किए हैं, उसके बारे में भी इस पार्ट में, इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जब कॉलेज में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते हैं या प्रोजेक्ट कराया जाता है हमारे कॉलेज में, जिसके बारे में हम इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका रेज्यूमे पढ़े उसको लगे कि हाँ, आपके पास ये स्किल्स है, आप इस फील्ड में आपको नॉलेज है। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको इसी स्टेप में, इसी फॉर्मेट को फॉलो करके अपना रेज्यूमे यानी कि सीवी को बनाना होगा। सबसे पहले सेक्शन में आपको अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स देने होंगे, जिसमें आपको ऐसा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना होगा जिस पे आप रिप्लाई कर सके, क्विकली रिप्लाई कर सके। दूसरे स्टेप में आपको अपने जो भी समरी है या जो भी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है कॉलेज में, या जो भी आप
खुद से अपने घर में अपने कंप्यूटर में जो भी काम किए हैं उसके बारे में आपको अपने समरी में मेंशन करना होगा। आपका समरी जो होगा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, लेकिन जो भी आपका समरी पढ़े वो इम्प्रेस हो, ऐसा आपका समरी होना चाहिए। फ्रेंड्स, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बावजूद भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले कि आपको अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट को भी अपने रेज्यूमे में मेंशन करना होगा, यानी कि आपकी क्या हॉबीज़ है, आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं, इसके बारे में भी आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका अगर रेज्यूमे एज अ फ्रेशर से यानी कि फंक्शनल फॉर्मेट रेज्यूमे है तो आपका रेज्यूमे 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका रेज्यूमे 1 पेज में ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप अपना रेज्यूमे सीवी बनाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। आपका जो भी रेज्यूमे होगा, आपका जो भी सीवी होगा, वो जो पढ़ेगा या देखेगा वो इम्प्रेस होगा और आपको कॉल करने के बारे में सोचेगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाने के बारे में सोचेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।